औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 124 है और पारा नंबर 8 रुकू नंबर 2 चल रहा है। आयत नंबर 123 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मुश्रिकीन असल में ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश में लगे हुए हैं और पैगम्बर को, और लेकिन हकीकत में वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्हें इस बात की समझ नहीं है। अगले आयत नंबर 124 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, जात हम आया। मुश्रिकीन की आदत यह है कि जब भी उनके पास मेरा कोई निशानी आई, निशानी से मुराद कुरान पाक, शरीयत और रसूल, कोई भी चीज़ मेरी तरफ से उनके हिदायत के लिए भेजी गई तो उन्होंने उस पर एतराज़ किया और अमल नहीं किया और बड़े बड़े ऑब्जेक्शन या एतराज़ात करते रहे और ये कहा लन नुमिना हत्ता नुता मिस्ला मा उतिया रसूल मिन रसूलुल्लाह, कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हमें भी ऐसी ही शरीयत ना दी जाए, हम पर भी वो किताब नाज़िल ना की जाए, ऐसी ही किताब नाज़िल ना की जाए जो नबियों पर नाज़िल की गई अल्लाह की तरफ से, या हम उन रसूलों को नहीं मानते जब तक कि हमारे ऊपर इस तरह की बातें नहीं नाज़िल होती, या हम उन बातों पर, हम उस शरीयत पर यकीन कैसे करें जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हम ही जैसे बंदे पर एक नाज़िल कर दी और वो दावा करता है कि मैं रसूल हूँ और मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की आयत और निशानियाँ नाज़िल हो रही हैं, जबकि हम उससे बेहतर हैं हर हालत में और हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई आयत, कोई निशानी क्यों नहीं नाज़िल की, इसमें क्या ख़ास बात थी। यह अल्लाह तबारक व तआला फरमाया अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपने रसालत को कहाँ रखे, यानी कि निशानी को कहाँ रखे, आयत को कहाँ रखे, शरीयत को कहाँ रखे, किताब को किस पे उतारे। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला उनको जवाब दे रहा है कि उनकी तरफ से सवाल आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रसूलों पर नाज़िल किया वो हम पे नाज़िल क्यों नहीं किया, और हम उस पर नहीं मानते, इसको उस पर यकीन नहीं रखते, उस शरीयत पर जो हमें छोड़ कर हम ही जैसे दूसरे बंदों पर नाज़िल की गई। तो आगे जवाब दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, जवाब देते हुए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाहु अअलमु, अल्लाह जानता है जो कि अपने रसालत को कहाँ रखे। मतलब ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और आखिरी पैगम्बर चुने गए, इससे पहले जितने पैगम्बर नाज़िल आए हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और बनी इसराइल के तमाम पैगम्बर, और बनी इसराइल के पैगम्बरों को अल्लाह तबारक व तआला ने वक्तन फ़क्तन उनकी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दे दी थी और उनको ये पता था कि आखिरी रसूल आएगा और उसमें ये खसूसियात और ये निशानियाँ पाई जाएंगी और उस पर किताब नाज़िल होगी। और बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक बता दिया कि इस्मुहु अहमद, कि उसका नाम अहमद होगा, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे, बनी इसराइल किताब के आने का और आखिरी नबी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बदबख्ती ये कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब नबी आए तो आखिरी नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम चूँकि भाई थे और सौतेले भाई थे और उनके औलादों ने आपस में कज़न सिस्टम होने की वजह से उम्मीद ये थी कि सारे नबी इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए हैं तो आखिरी नबी भी इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आएगा और ये क्रेडिट पूरी ज़िंदगी, पूरी राती दुनिया तक हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल तक जाएगा। लेकिन जब अचानक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आते हैं तो उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम इससे 1000 दर्जा बेहतर थे और ये गरीब है और ये यतीम है और ये इस तरह है, सारे एतराज़ात करके तो ये कहना शुरू कर दिया कि हम पर इस तरह कोई रसूल आया। और इससे पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इस बात का एहसास दिलाया कि जब भी कोई रसूल आया है और तब भी उस वक्त के उसकी कौम ने, उसकी उम्मत ने उस पर यह एतराज़ किया कि हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे या जब तक इसी तरह की निशानियाँ, इसी तरह की आयत हम पर नाज़िल नहीं होगी। यसूबुल्लज़ीना अजरमू असगारा इंदल्लाहि व अज़ाबु शदीद बिमा कानू यमकुरून, और उन्होंने तरह तरह से नबी को तकलीफ़ देने की तदबीरें और साजिशें की तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अपनी तदबीरों के और अपनी इनकार की वजह से वो अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ सगार ज़लील व ख्वार होकर सामने हाज़िर होंगे अल्लाह के यहाँ, और उनके लिए शदीद अज़ाब
बहुत बड़ा अजाब होगा, इसलिए कि उन्होंने साजिशें की। सायुसीबुल्लाज़ीना का मतलब ये भी समझा जाता है कि दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़लील व ख्वार करेंगे और आखिरत में उनके लिए अजाब है। सा का हर्फ सा ग्रामर की रूह से जल्दी के लिए बोला जाता है। फरमाया कि जल्द ही उन्हें दुनिया में ही, यानी जल्द का मतलब हम लेते हैं दुनिया में उन्हें सगार जलील कर दिया जाएगा उनके इस दावे की वजह से या उनके इस एतराज़ की वजह से, और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। और इस वजह से कि वो नबियों को नाकाम करने की तरह तरह की साजिशें और कोशिशें करते हैं, और जहाँ मुनकरीन इस्लाम यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो लोग बात कर रहे थे उनके लिए बात अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनके लिए अजाब है आखिरत में। फ़मन युरिदुल्लाह अन यहदिया यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए भलाई का इरादा करते हैं तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं या उसकी रहनुमाई कर देते हैं इस्लाम के लिए, उसको रास्ता दिखा देते हैं इस्लाम का। फरमाइशा सदर लिल इस्लाम, उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया जाता है, हदायत के लिए खोल दिया जाता है और उसको इस्लाम की तरफ रहनुमाई कर दी जाती है। इसका मतलब है कि जिस एक हदीस ये भी मन युरिदुल्लाह खैर युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन के अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों पे अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि जिनको राह रास्त पर ले आया अल्लाह तबारक व तआला और हिदायत दे दी और उनके सीने को खोल दिया, और जिनको जो अमल नहीं करते, जो इस्लाम कबूल नहीं करते, उनके दिलों पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सीनों पे मोहर लगा दी है और वो चाहें भी तो कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वो सेंस वो समझ बंद हो चुकी है जिसके थ्रू वो इस्लाम कबूल करते या इस्लाम को मानते। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान जितलाया कि मैंने आप लोगों के लिए हदायत का ज़रिया बनाया और आपके दिलों को इस्लाम के लिए खोल दिया, आपके दिलों में इस्लाम के लिए वसअत पैदा कर दी, आपके दिमाग को इस काबिल कर दिया कि वो इस्लाम के लिए सोचे समझे और जो मिशन है उसकी तरफ आपको लगा दिया ताकि आप उसको समझ सकें और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजार सकें। और जो लोग नहीं मान रहे उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को ही बंद कर दिया, उनकी समझ को ही बंद कर दिया और वह समझ सकते ही नहीं। मन युरिदुल्लाह अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यका, जिस शख्स को लिए अल्लाह तबारक व तआला गुमराही चाहते हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह करना चाहते हैं, यजअलहु सदरहु ज़य्यका, उसके सीने को अल्लाह तबारक व तआला बंद कर देते हैं, तंग कर देते हैं, हराजन, और उसको तंगी महसूस होती है और वो घुटन महसूस करता है और वो इस्लाम की तरफ चल ही नहीं सकता और रास्ते ही बंद होते हैं, उसकी सोचने और समझने की सलाहियत ही अल्लाह तबारक व तआला उससे छीन लेता है। और जब वो उसके सामने इस्लाम की बात की जाती है, यह अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको मुस्लिम नहीं करना था उनके दिलों में गुंजाइश पैदा नहीं की, उनके सीनों में गुंजाइश पैदा नहीं की, और जिनको इस्लाम की बहुत बड़ी नेमत से नवाजना था, जिनको हदायत देनी थी, जिनको राह रास्त पर लाना था, उनके दिलों को खोल दिया, यानी कि उनको सलाहियत दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने। एक ख़ास किस्म की क्वालिटीज़ और सलाहियत मुराद है जिससे इस्लाम के रास्ते उसके लिए आसान हो जाते हैं और वह समझ बूझ रखता है, और अगर मुश्किल भी आती है तो मुश्किल बर्दाश्त करने के काबिल भी अल्लाह तबारक व तआला उसको बनाते हैं और वह मुश्किल को बर्दाश्त करता है और चलता है। और जब कोई बंदा अल्लाह के रज़ा के लिए मुश्किल को बर्दाश्त करता है और मुश्किल रास्ते पर चलने की ठान लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस रास्ते को उसके लिए खोल देते हैं, फिर उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं, फिर अपनी मदद से जो बंदा चलने से पहले तसव्वुर नहीं कर रहा होता जिस आसानी का, वो चलते हुए उसको महसूस हो रही होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास मेहरबानी है। फिर इस्लाम तो उसका बहुत बड़ा मिशन है और इस्लाम के लिए उसने जिन लोगों को चाहा उनके दिलों को खोल दिया, जिन लोगों को चाह उनको राह हिदायत दिखा दी और उनको सोचने और समझने की सलाहियत भी दे दी। उन्हें सोचने और समझने की सलाहियत दी
और जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की नेमत को छीनना था या दीन इस्लाम की नेमत से बरामद नहीं करना था, उनके सीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया। और जब उनके सामने इस्लाम की बात होती है तो उनको बोझ महसूस होता है, उनको तंगी महसूस होती है, और वो उस पर अमल करना तो दूर की बात है, उसको सुनना भी गवारा नहीं करते, उनको सुनने में ही तकलीफ़ महसूस होती है, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जहन्नम में डालना है और उनके लिए रास्ते बंद कर दिए जन्नत के। और जब जन्नत के रास्ते बंद हो गए तो वो फिर सोचते हैं, उनको दूसरी क्वालिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला दे देते हैं और उनके लिए दूसरा रास्ता खोल देते हैं। जब वो सोचते हैं तो वो उन्हें इस्लाम में नुक्स नज़र आते हैं और सारे मुश्किलात और तंगियाँ नज़र आती हैं, और वो इस्लाम उनके लिए फ़ायदेमंद उनको नज़र नहीं आता, और उनको इस्लाम के निस्बत दूसरे अपने मज़ाहिब ज़्यादा खूबसूरत और आसान लगते हैं और वो उससे मुतासर होते हैं। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था ज़ुय्यिना लिल-काफ़िरीन अमालहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के लिए उनके अमाल को संवार दिया है, सजा दिया है। तो इसी तरह जिन लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देना चाहते उनके लिए वो रास्ते खोल देते हैं जो वो चाहते हैं, और उनके लिए वो रास्ते संवार देते हैं, वो अमाल उनके संवार देते हैं जिस पर वो अमल करके खुश हो रहे होते हैं, और वो उनके लिए आसान कर देते हैं अमाल अल्लाह तबारक व तआला। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते का इख्तियार दिया, रास्ता सेलेक्ट करने का, रास्ता चूज़ करने का और रास्ते का इंतखाब करने का इख्तियार दिया है। फिर वो जब चल पड़ता है, अच्छे रास्ते पे चले, हिदायत के रास्ते पे चले या गुमराही के रास्ते पर, दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, और मंजिल जो हिदायत के रास्ते पर होता है उसकी मंजिल अच्छी होती है और अल्लाह का पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता है। लेकिन जो बुरे रास्ते पर चलता है और उसके रास्ते तो आसान अल्लाह तबारक व तआला कर देते हैं, उनको चला देते हैं, उनको लज्जत, उनको खुशी महसूस हो रही होती है, वो आसूदगी समझते हैं अपने रास्ते पे चलते हुए, वो उन अमाल को अपने लिए फ़ायदेमंद समझते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत वो रख दी होती है। और जब वो मंजिल पर पहुँचते हैं तो फिर उनको नुकसान का समझ आती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन को कबूल करने में जबर नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए वो रास्ते भी आसान कर देते हैं जिस रास्ते, हालांकि वो गुमराही के रास्ते होते हैं, लेकिन जब मंजिल पर पहुँचते हैं तो उनके लिए का अन्नमा यस्साअदु फिस्समाई, जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता कि वो इस्लाम कबूल करें, उनके लिए दिलों में तंगी महसूस करते हैं वो इस्लाम की बात को, और उनको ऐसे लग रहा होता है जैसे बहुत मुश्किल काम है, जैसे आसमान की तरफ चढ़ रहे हैं वो, और आसमान पर पहुंचना है उनके लिए। ऐसा दीन इस्लाम पर अमल करना या दीन इस्लाम को कबूल करना इस तरह उन्हें मुश्किल लगता है। कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नापाक और नज्स करने का, रहने का अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला कर लिया है उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते, और वो उन्हें इस्लाम में इंतहाई मुश्किल नज़र आती है। जिस तरह के किसी एक बंदे को आसमान की तरफ चढ़ने के लिए कह दिया जाए और बगैर सीढ़ी और बगैर किसी लवाजमात के उसको मजबूर कर दिया जाए कि वो आसमान पे चढ़े, और वो इस नामुमकिन, यानी कि नामुमकिन की तरफ इशारा है कि उनको इस्लाम पर अमल करना इसी तरह नामुमकिन लगता है जिस तरह बगैर इंतज़ामात की किसी को आसमान पे चढ़ने के लिए कह दिया जाए। और मकसद ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नज्स और हराम और रिज्स और इस तरह की बातें अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुकद्दर में लिख दी है, ताकि और उनको इस्लाम पर चलने की सलाहियत ही नहीं देता और उनको हिम्मत और तौफीक ही नहीं देता। असल बात तौफीक की है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे जिस काम के लिए तौफीक अता करे, और जो काम जिससे चाहे ले ले। हमेशा मैं ये कहती हूँ, अक्सर कोई कहता है उससे कहें दुआ करे, नमाज़ पढ़े, ये नेक अमल करे, मैं कहती हूँ वो कैसे करे? आप ये दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला उसको नेक करने की, अच्छा करने की सलाहियत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे उसको। आप इससे कहते हैं करे करे, हो सकता है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक ही ना दी हो। एक लुकमा रोटी का अगर मुँह में लेके जाए, अल्लाह तबारक व तआला तोड़ देने की तौफीक दे तो तोड़ देते हैं, मुँह तक लेके जाने की तौफीक ना दे तो हम नहीं पहुँचा सकते मुँह तक। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगनी चाहिए और खुलूस नीयत के साथ कोशिश शुरू कर दें और अल्लाह से मदद मांगें। जिसके साथ अल्लाह ताला जिसको हदायत पर लाना चाहता है उसके लिए उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को इस्लाम के लिए खोल दे और रास्ते आसान कर ले हमारे लिए और हदायत दे दे, हमें हदायत याफ्ता लोगों में शामिल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।